मंथरा ने कहा, अरे के कई, हे महारानी, कुएं में गिरेंगे तेरे दुश्मन, जलेंगे तेरे दुश्मन, और तू तो राजा की मां बनेगी, तेरा पुत्र राजा बनेगा, तू क्यों चिंता करती है? कई बोली, बता मंथरा, बता क्या बात है? मंथरा कहने लगी, एक काम करो, तुम गोप भवन में चली जाओ, तुम्हारे ये वस्त्र हैं इनको उतार करके फेंक दो, काले वस्त्र धारण करो, हार श्रृंगार और ये माथे की बिंदी, रोली, सीमांग का सिंदूर, बिछिया, चूड़ी उतार करके सब फेंको, गोप भवन में चली जाओ। मान ली बात के कई ने, गोप भवन में जा रही है, मंथरा ने बुलाया, सुनो महारानी इधर आओ, जा तो रही हो, जब आएंगे महाराज दशरथ, उनसे राम के लिए वनवास मांग लेना, भरत को राज्य मांग लेना, 14 वर्ष के लिए मांगना। फिर जाने लगे, ठीक है, फिर रुको, इधर आओ, पूरी बात सुनो, जब तक राम की सौगंध न खा जाए महाराज, तब तक मत मांगना, और नहीं तो महाराज दशरथ ने अगर राम की सौगंध नहीं खाई तो महाराज दशरथ बदल जाएंगे, फिर वो नहीं देंगे वरदान। बोले ठीक है। ये केकई चली गई और केकई ने अपने आभूषण को उतार करके फेंक दिया, मांग के सिंदूर को मिटा दिया, अपने बिच्छुओं को, चूड़ियों को उतार करके फेंक दिया। माता और बहनों, मैं आपको इस कथा के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़े आ जाते हैं, और कई माताएं बहनें कह देती हैं कि तेरे जैसे आदमी से तुम्हें बिना आदमी की अच्छी, कई बार ऐसे आ जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, कई परिवारों में देखा है। और कई माता बहनों को मंगल सूत्र को उतार करके, तोड़ करके फेंकते देखा है, कई माता को चूड़ियों को फोड़ते हुए देखा है, मांग के सिंदूर को, बिंदी को उतारते हुए देखा है। पति बैठा है गुस्से में, लेकिन क्रोध में आकर के सुहाग के चिन्हों को मिटाना कभी कभी हमें उस स्थिति में पहुंचा देता है। आज माता केकई ने क्रोध में आकर के अपने मांग के सिंदूर को मिटा, अपनी चूड़ियों को, बिच्छुओं को, मंगलसूत्र को तोड़ करके फेंका। फिर केकई के जीवन में फिर कभी सौभाग्य नहीं आया, हमेशा हमेशा के लिए उतर गया। इसलिए माता और बहनों, गुस्से में आकर के कोई भी काम कर लेना, पहले तो क्रोध आने मत दो। क्रोध बहुत बड़ी बुराई है, सुनाएंगे आपको कल परसों में क्रोध के नुकसान क्या होते हैं। क्रोध को आने मत दो। कदाचित यदि ऐसी स्थिति बनती है, क्रोध परिवार में रहते हैं, आ जाता है, तो आप अपने मांगलिक चिन्हों को न मिटाना। तो कभी कभी ऐसा समय आता है कि एक बार वो मंगल का चिन्ह अगर उतरता है और वो आपका पति अगर देखता है, मूड खराब होता है, हो सकता है कि उसके जीवन में वो सौभाग्य लौट करके न आए। इसलिए ऐसा कदम मत उठाइए। चली गई। महाराज दशरथ शाम को आए, आकर के देखा कि कहीं नहीं है। मंथरा मिली, पूछा कहाँ है कहीं? गोप भवन में। गोप भवन में गए। महाराज डर रहे हैं। कौन से महाराज डर रहे हैं? जिस महाराज की भुजाओं की ताकत से स्वर्ग में इंद्र और राज्य करता है, निष्कंटक होकर के, निर्भय होकर के राज्य करता है। जब स्वर्ग के ऊपर राक्षस आक्रमण करते हैं तो इंद्रदेव दशरथ को बुलाते हैं। महाराज दशरथ जाते हैं, इंद्र के साथ युद्ध करके, राक्षसों का संहार करके, और स्वर्ग में इंद्र को विराजमान कर बैठे। ऐसे महाराज दशरथ आज कई गोप भवन में जा रहे हैं, थर काम जैसे ही गए, कंधे पर हाथ रखा। बहुत प्रेम करते हैं केकई, सबसे ज्यादा केकई को प्रेम करते हैं। कंधे पर हाथ रखा, जैसे ही हाथ रखा, केकई ने आज हाथ को हाथ मार करके महाराज दशरथ के हाथ को झटका दे करके पीछे चल दिया। देखिए केकई भूल गई, महाराज दशरथ केवल केकई के पति नहीं है, वो चक्रवर्ती सम्राट है, वो राजा है, और राजा की अवज्ञा करना मृत्यु दंड भी हो सकता है। लेकिन महाराज दशरथ को तो काम चढ़ा है, उनके मस्तिष्क में तो उनको लग रहा कि ये भी एक काम क्रीड़ा है, ये कुछ मनाने के लिए कि मैं इसको मनाऊंगा, इसलिए ये इस प्रकार का इसने किया है। महाराज दशरथ को लगा प्राण प्रिया के हे पुरुषाने, हे प्राण प्रिया, क्या कारण है कि तुझको गुस्सा आ गया? ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। हे मृगनेनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, जिसके घर में 4 बहुएं आ गई हैं,
और वो डोकरा अपनी डोकरिया के साथ में हे मृगनयनी, हे सुलोचनी, हे सुनैनी, और तुम कहाँ ये ऐसी बातें अगर करे तो बताइए। जब ये काम हावी होता है तो क्या उस घर में फिर अच्छी स्थिति बनेगी? अरे उनका काम तो है परमात्मा का भजन करो, बहुत हो गया है। लेकिन महाराज दशरथ जी के मस्तिष्क में काम आ गया, और जहां काम आता है, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां काम आ जाता है वहां पर राम नहीं रहता, वहां राम छोड़ करके चल जाता। इनके मस्तिष्क में काम है, बहुत समझाया, और यहां तक कहा हे महारानी कैकेयी, बोल कौन से राजा को रंक बना दूं और कौन से भिखारी को राजा बना दूं? तू बोल तो सही, जो अमर है उसको भी मार सकता हूं, एक बार बोल मुझे क्या कहना है। देखिए जी महाराज दशरथ बोल रहे हैं, इनको पता नहीं है, अमर को मारने की बातें कर रहे हो। अरे तुम एक भिखारी को राजा बनाने की बात कर रहे हो। हे महाराज दशरथ, अब तो तुम्हारे मस्तिष्क में काम आ गया, तुम कामनाओं में आ गए हो, तुम अपनी पत्नी को प्रसन्न करने में लगे हो, तुम्हें कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, अंधे काम में होकर के उल्टा सीधा निर्णय करने वाले हो। अब तुम एक गरीब को राजा बनाने की बात को छोड़ो, एक भिखारी को राजा बनाने की बात को छोड़ो, अब तो तुम अपने पुत्र राम को भी राजा नहीं बना सकते। कहां कामनाओं में भटक रहे हैं महाराज दशरथ? नहीं माने। फिर काहे रानी, मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? महारानी ने कहा तुम मुझ पर प्रेम वास्तव में अच्छा करते हो। अरे महारानी कैसी बातें करती है, अगर मैं तुझसे प्रेम नहीं करता तो मैं किससे प्रेम करता हूँ? तो मांग, तू क्या मांगती है? कहने लगी कि लेना देना तो है, बस मांग 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 कहते हो। पहले भी आपने कुछ दिया है, कुछ ध्यान है? क्या मांगा, क्या दिया है मैंने? देवासुर संग्राम में जब आपके रथ का पहिया गिर रहा था, मैंने अपनी उंगली लगा दी थी कि कई को वरदान प्राप्त था कि जिस जगह पर ये उंगली लगाएगी, ये उस समय उंगली वज्र की हो जाएगी, ये उंगली टूटेगी नहीं। ये कथा अलग है, कि देश की कथा है, कभी सुनाई नहीं। इसको वरदान प्राप्त है एक ऋषि का कि जब ये आवश्यकता पड़ेगी तो ये उंगली इसकी वज्र की हो जाएगी। तो ये उंगली इसकी वज्र की हुई, और उंगली पर उनका पहिया घूमता हुआ आया, महाराज सुरक्षित बच करके आ गए। उस समय महाराज दशरथ ने कह दिया था कि मांगो के कई वरदान मांगो। 2 वरदान महाराज ने दे दिए, 2 वरदान मांग के कई ने कह दिया कि महाराज मेरे पास कोई कमी नहीं है, सब ठीक है, मुझे आवश्यकता होगी तब मांग लूंगी, आप मेरे पास धरोहर के रूप में रख लो। आज के कई कह रही है, कह रहे हो आज वे पहले के 2 दिए नहीं है, आज फिर कह रहे हो कि मांग के कई मांग, पहले के 2 कि कई ने। महाराज दशरथ ने कहा मांग ले, तू 2 के 4 मांग ले, 2 ही दे दो, 2 के 4 मांग पर ले, 2 के 4 वरदान मांग लो। कि कहीं ने कहा पहले 2 ही दे दो, आप 2 ही नहीं दे पाओगे, आप तो झूठी कहते हो। सौगंध राम की खा गए, मैं राम की सौगंध खा गया। महाराज दशरथ ने कहा कि कहीं मैं राम की सौगंध खाता हूं, जो तुम मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। और जैसे राम की सौगंध खाई कि कहीं ने ढोंग रखना शुरू कर दिया, कि कहीं खुश हो गई। महाराज के दशरथ देख करके खुश होकर के देखने लगी, मांग कि कहीं ने। महाराज दशरथ ने कहा पहले एक काम कर, अपने श्रृंगार को करके आप पहले अच्छे से सज के आ जाओ, उसके बाद में फिर मांग लेना। कि कहीं खड़ी होकर के गई, सज रही है, अपने आप को सजा रही है, सज करके तैयार होकर के आई। फिर कहा हे गुरुदेव, हे स्वामी, मैं आपके 2 वरदान मांगते हैं, मुझे आप 2 वरदान दीजिए। और मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ कि पहले वरदान में मैं आपसे ये मांगती हूँ कि आप जो राम को राजा देने वाले हो, वह राज्य मेरे पुत्र भरत को दे दो, मेरे पुत्र भरत को राजा बना दो। और दूसरा वरदान मैं आपसे ये मांगती हूँ कि आप राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। और जैसे ही सुना कि भरत को राजा बना दो, महाराज दशरथ बोले हे महारानी, भरत और राम मेरी 2 आंखें हैं,
दोनों में से कोई भी राजा बन जाए मुझे कोई परेशानी नहीं है। और राम को जब पता चलेगा कि भरत राजा बन गया तो राम को प्रसन्नता होगी। लेकिन कैकेयी तुझे दो वरदान, दूसरा वरदान तूने मांगा है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दे। तो कैकेयी मुझे ये बता कि राम का दोष क्या है, राम को मैं 14 वर्ष के लिए वन को क्यों भेज दूं? दूसरा वरदान मांग ले, ये वरदान मत मांग। राम को 14 वर्ष के लिए, राम साधु है, राम किसी का बुरा नहीं सोचता। और राम को मैं 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास कैसे दे दूं? कैकेयी ने कहा कि पहले तो कह दिया कि मांग मांग, अगर देने का नंबर आया तो अब आप मुकर रहे, देना है तो दे दो और नहीं देना है तो आप कलंक के भागी बन जाओ। आप कह रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीति है कि वचन हमारा रहना चाहिए, चाहे प्राण भले ही चले जाए, वचनों की रक्षा के लिए प्राण। तो अब आप अपयश झेलो कि दशरथ ने वचनों का पालन नहीं किया, अपने वचनों से मुकर गए। सुन करके महाराज दशरथ बेहोश मूर्छित हो गए। और इधर सुबह प्रातः काल में राजतिलक होना है, दरवाजे पर पूरे नगर की भीड़ आ गई, पूरा नगर दरवाजे पर वशिष्ठ जी आ गए। दिन आगे चढ़ गया है, द्वार भीर सेवक सचिव कहें उदित रवि देख, जागे अजौन अवध कारण कवन अभिषेक। दोपहर दिन चढ़ गया, अभी तक महाराज जागे नहीं है, कारण क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे अयोध्या के महामंत्री, आपको अधिकार है जब महाराज के सामने कोई विपत्ति हो, जब महाराज के सामने कोई आपत्ति हो तो महामंत्री को यह अधिकार है कि अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए वो कहीं भी जा सकता है। ये अधिकार है महामंत्री का। हे सुमंत है महामंत्री, अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, अंदर जाकर के देखिए क्या कारण है कि महाराज बाजी निकल करके नहीं आए। ये सुमंत अंदर गए, अंदर जाकर के पूछा, मंत्रा मिल गई, कहाँ है महाराज? कहा कि महाराज तो इधर गुप्त भवन में है, कैकेयी माता के पास में है, कैकेयी भवन में बैठे हैं। सुमंत जी जाकर के पहुंचे, देखा महाराज मूर्छित अवस्था में नीचे सर किए हुए राम 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 कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। जाकर के देखा, बड़ा समझदार है, बड़ा अनुभवी है ये अयोध्या का महामंत्री। जाते ही पूछा, हे महारानी कैकेयी, ये अयोध्या का महामंत्री आपसे महाराज की अवस्था में पहुंचने का कारण पूछना चाहता है। आप मुझे आप में महामंत्री होने के नाते आप मुझे बताइए कि महाराज इस अवस्था में क्यों पहुंच गए? कैकेयी ने कहा, हे महामंत्री जी, राम 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 कहते ये मूर्छित हो गए हैं, मुझे नहीं पता। आप जाइए और राम को बुला करके लेके आइए, जब राम आ जाएंगे तब ये महाराज तुम बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। ये इस अवस्था में राम राम इन्होंने कहा, समझ गए सुमंत जी को चक्कर है। सुमंत जी आए, सीधे पहुंचे राम जी के पास में और राम जी के भवन में पहुंच करके राम जी ने बड़ा स्वागत किया।